हाय एवरीवन। एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है जो सबकी नज़रों में बिल्कुल भी नहीं है। वजह बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि खबर सुनकर आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। एक महिला है आयुषी भाटिया गुड़गांव से। इस लड़की ने 22 साल की इस लड़की ने एक साल में अलग अलग थानों में जाकर 8 लड़कों के खिलाफ लगभग एक जैसी स्टोरीज के रेप केसेस लॉन्च कराए। रेप केसेस 8 थानों में 8 लड़कों के खिलाफ, जिनमें से कोर्ट से 4 जो केसेस थे वो फॉल्स भी बताए गए, पर उस पर भी कोई खबर नहीं आई। 2 अभी चल रहे हैं जिस पर विचाराधीन है, और इसके अलावा बाकी के केसेस भी चल रहे हैं। 29 दिसंबर को इस लड़की को फाइनली गिरफ्तार किया गया। 29 तारीख से लेकर लगभग एक हफ्ता हो चुका है। पूरे देश में कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि एक औरत अपने जो उसको कानून मिले हैं उसका धड़ल्ले से दुरुपयोग कर रही है। एक साल में 8 लड़कों के खिलाफ रेप केसेस, फॉल्स रेप केसेस दर्ज करवाए हैं अलग अलग 8 थानों में। और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देने वाली हूँ। मुझे पता है कि इस स्टेटमेंट के बाद बहुत से लोग मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू गिव। अगर एक लड़की का रेप करते 8 लड़के, तो इमेजिन कीजिए कि इस देश में कितना आउटरीच होता। कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी मैगजीन, सोशल मीडिया भरा पड़ा होता इस खबर से। लोग डिबेट कर रहे होते, लोग धरने दे रहे होते, कैंडल मार्च निकल रही होती, और होना भी चाहिए क्योंकि ये बात इंडियाज डॉटर्स की है, भारत की बेटियों की है। बट आई वॉन्ट टू आस्क ऑल ऑफ यू कि जब भारत के बेटे भारत की बेटियों के लिए नारा बुलंद करते हैं, रेप जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ खड़े होते हैं, देन व्हेन इंडियाज डॉटर्स विल स्पीक अबाउट इंडियाज सन्स, थिंक अबाउट इट। एक औरत जिसने 8 भारत के बेटों पर, भारत के 8 बेटों पर झूठे एफआईआर के केस लॉन्च किए, और इतना ही नहीं, केस लॉन्च करने के बाद वो पैसों की डिमांड करती थी और सेटलमेंट करती थी पैसा लेकर। इस सब के बावजूद हर बार हर थाने में जब वो जाती है तो उसकी एफआईआर लॉन्च की जाती है। क्यों? क्योंकि उसको वो कानून दिए गए हैं जिसका वो जानती है कि इसको किस तरह धड़ल्ले से इसका दुरुपयोग करना है, मिसयूज करना है। भारत के सारे न्यूज़ चैनल से मेरी विनती है, कुछ आर्टिकल्स हैं दैनिक भास्कर, आज तक, जिन्होंने दिखाया है, लिखा है, कुछ छोटी छोटी सी स्पेस दी है न्यूज़पेपर में। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिखे, ये छोटी छोटी सी स्पेस दी गई है, लेकिन इस पर कोई डिबेट नहीं है। इस पर किसी भी न्यूज़ चैनल में कुछ 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का स्पेस तक नहीं दिया गया है कि इस खबर पर कोई बातचीत की जाए। बात भारत की बेटियों की होती है, बहुत खुशी होती है कि भारत की बेटियों की इतनी बात होती है, बट व्हाट अबाउट इंडिया सन्स? क्या देश के बेटे, जो महिलाएं अपने मिले हुए कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं, उसको धड़ल्ले से दुरुपयोग करती रहेंगी और हम आंखों पे पट्टी बांध के देखते रहेंगे? नहीं। मुझे मालूम है कि जब कुछ गलत मेरे साथ होता है तो मेरे साथ मेरे दोस्त जो कि मर्द हैं वो खड़े होते हैं। उसी तरीके से वो मर्द जिनके साथ गलत हो रहा है, जस्ट सोचिए कि एक रेप एलिगेशन किसी व्यक्ति का और उसके परिवार का किस तरीके से जीवन बदल देता है, किस तरह से सोसाइटी उसको देखती है। और ऐसे में हम बात ही नहीं करना चाहते, ऐसे में हम ऐसी औरतों को एक्सपोज नहीं करना चाहते। विनती है, बोलिए, देखिए, थोड़ा सर्च कीजिए, कुछ नहीं तो गूगल पर जाके, यूट्यूब पे जाके जरा देखिए इस औरत के बारे में। इसका नाम आयुषी भाटिया है। कई न्यूज़पेपर्स इसका नाम भी नहीं शो कर रहे हैं।
क्योंकि वो औरत है। लेकिन आदमी के ऊपर जब जब सिर्फ वो अक्यूज होता है, जब उस पर कोई आरोप लगाया जाता है, तो उसका नाम ऐसे छाप दिया जाता है जैसे कोई वर्डिक्ट दे दी हो कि वो रेपिस्ट है। इसका नाम आयुषी भाटिया है, ये गुड़गांव से है और 22 साल की है और 1 साल में 8 रेप केसेस इसने लॉन्च किए हैं, फॉल्स रेप केसेस। और अभी ये बेल की डिमांड कर रही है। मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूं कि इतनी आवाज इस पर उठे कि इस औरत को बेल मिलना मुश्किल हो जाए। ऐसी मक्कार औरतों को जेल में ही रहना चाहिए। और जो रेप विक्टिम के लिए, रेपिस्ट के लिए सजा की डिमांड करते हैं ना, वो झूठे आरोप जो औरतें लगाती हैं, उनके लिए भी वैसी ही पनिशमेंट डिमांड कीजिए। थैंक यू सो मच।